झारखंड के एक छोटे से गांव बरहेट में जहां सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती थी, वहीं सड़क के किनारे एक छोटा सा ठेला हर रोज लगता था। उस ठेले से उठती गर्मा गर्म कढ़ी चावल की खुशबू लोगों को दूर से ही अपनी तरफ खींच लाती थी। इस ठेले को चलाता था एक सीधा सादा इंसान, सुरेश। कम पढ़ा लिखा लेकिन स्वाद बनाने में उस्ताद। सुबह के 6 बजे जब पूरा गांव जाग ही रहा होता, तब तक सुरेश अपना चूल्हा जला चुका होता था। अरे सुरेश भाई, जल्दी बना दो ना, काम पर जाना है। बस भाई 5 मिनट, आज तो ऐसी कढ़ी बनी है ना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। सुरेश बड़े प्यार से कढ़ी को हिलाता, उसमें तड़का लगाता और ऊपर से हरी धनिया डाल देता। धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती। भाई एक प्लेट इधर भी मेरे लिए थोड़ा ज्यादा चावल देना और कढ़ी गरम रखना। उसके ठेले पर अच्छे खासे ग्राहक आ जाते थे। घर का खर्चा निकल जाता था। घर पर उसकी पत्नी कमला उसका हर कदम पर साथ देती थी। सुनिए जी, दही खत्म हो गया है, आज बाजार से थोड़ा ज्यादा ले आइएगा। हाँ, आज ग्राहक भी ज्यादा आ रहे हैं, अच्छा वाला दही ही लाऊंगा। उनका एक छोटा बेटा था, चिंटू। घर में पैसे कम थे लेकिन खुशियां भरपूर थीं। धीरे धीरे सुरेश की कढ़ी चावल दूर दूर तक मशहूर हो गई। लोग कहते, अगर असली स्वाद खाना है तो सुरेश के ठेले पर जाओ। एक दिन एक नया ग्राहक आया। भाई तुम्हारी कढ़ी चावल की बहुत तारीफ सुनी है, आज टेस्ट करने आया हूँ। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अरे भाई ये तो कमाल है, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ मुश्किलें भी आती हैं। एक शाम सुरेश थका हुआ घर लौटा। क्या हुआ जी, आज इतने परेशान क्यों हो? खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कमला दही महंगा, बेसन महंगा और उधारी भी बढ़ रही है। तो अब क्या करेंगे? सुरेश कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसी रात जब पूरा गांव सो चुका था, सुरेश आंगन में बैठा आसमान को देख रहा था। क्या सच में मुझे कुछ बदलना पड़ेगा? अगली सुबह बरहेट गांव में सब कुछ पहले जैसा ही था। सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था। लोग अपने काम में लग चुके थे, लेकिन सुरेश के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो अपने ठेले पर खड़ा था, कढ़ी को हिला तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। अरे सुरेश भैया, आज थोड़ा जल्दी देना, देर हो रही है। हाँ भाई, बस अभी देता हूँ। सुरेश की आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था जो हर दिन हुआ करता था। उसी वक्त एक आदमी धीरे धीरे उसकी दुकान की तरफ बढ़ता है। बाल थोड़े बिखरे हुए चेहरे पर चालाक मुस्कान। उसका नाम था बंटी। भाई बड़े मशहूर हो गए हो आजकल। अरे बंटी, तू कब आया? बहुत दिन बाद दिखा। बंटी गांव में पहले भी कई छोटे मोटे काम कर चुका था, लेकिन उसकी आदतें साफ नहीं थीं। लोग उससे थोड़ा दूरी बनाकर ही रखते थे। नाम तो कमा लिया, अब पैसा भी कमा लो। इतनी भीड़ लगती है तेरे ठेले पर, फिर भी तू बस गुजारा ही कर रहा है। क्या मतलब? सच बता, खर्चे बढ़ गए हैं ना? क्योंकि मैं भी यही सब झेल चुका हूँ। हाँ, तुझे कैसे पता? अगर मैं कहूँ कि तू अपनी कमाई दोगुनी कर सकता है तो मानेगा? देख, ये जो तू महंगा दही डालता है, इसकी जगह सस्ता वाला डाल या थोड़ा खट्टा बासी दही मिला दे। क्या बोल रहा है तू? लोग भरोसा करके खाते हैं यहाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे ओ सीधे आदमी दुनिया भरोसे से नहीं, पैसों से चलती है। और सुन, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बंटी वहां से चला गया, लेकिन उसके शब्द सुरेश के दिल में रह गए। शाम को सुरेश घर पहुंचा। क्या हुआ जी, आज बहुत चुप हो? अगर हम थोड़ा खर्चा कम कर दें तो? कैसे? मतलब सस्ता दही इस्तेमाल करें तो? नहीं, ये मत करना, लोग भरोसा करके खाते हैं हमारे यहाँ। सुरेश चुप हो गया, लेकिन अंदर की लड़ाई अब और तेज हो चुकी थी। उस रात सुरेश को नींद नहीं आई। उसे नहीं पता था कि ये सोच ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। उस रात सुरेश को नींद नहीं आई। वो बार बार बंटी की बातों को याद कर रहा था। एक तरफ उसकी ईमानदारी और दूसरी तरफ बढ़ते खर्चे। सुबह होते ही सुरेश जल्दी उठ गया, लेकिन आज उसके मन में एक अजीब सा डर और लालच दोनों थे। सुरेश ने कढ़ी बनानी शुरू की। दही, बेसन, मसाले, सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार उसने धीरे से अच्छे दही के साथ थोड़ा सा खट्टा और सस्ता दही मिला दिया। उसका हाथ हल्का कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। कुछ ही देर में दुकान खुल गई और रोज की तरह ग्राहक आने लगे। भैया, एक प्लेट कढ़ी चावल देना, बहुत भूख लगी है। हाँ भाई, अभी देता हूँ। सुरेश ने प्लेट तैयार की और कांपते हाथों से
राजू को दे दी। बढ़िया है भैया। ये सुनते ही सुरेश के चेहरे पर राहत आ गई। अब सुरेश के अंदर का डर धीरे धीरे कम होने लगा। पूरा दिन बीत गया, किसी को भी कोई शक नहीं हुआ। भाई आज तो कढ़ी और भी मजेदार लग रही है। ये सुनकर सुरेश के मन में लालच और बढ़ गया। शाम को जब सुरेश घर पहुंचा, आज उसके चेहरे पर अलग ही चमक। आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? आज कमाई दोगुनी हो गई। सुरेश, कहीं तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? बस थोड़ा खर्चा कम कर दिया। उसी रात गांव के एक कोने में अरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुमने बाहर कुछ खाया था क्या? हाँ, सुबह सुरेश के ठेले से कढ़ी चावल खाया था। इधर सुरेश अपनी बढ़ती कमाई से खुश था। अगले दिन सुबह बरहेट गांव में हलचल थोड़ी अलग थी। लोग अपने काम पर तो जा रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी परेशानी थी। कुछ घरों में लोग बीमार पड़े थे, कहीं पेट दर्द, कहीं उल्टी, लेकिन अभी तक किसी को असली वजह का पता नहीं था। गांव के छोटे से क्लिनिक पर भीड़ लग चुकी थी। डॉक्टर साहब, सुबह से तबीयत खराब है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम सबने कुछ एक जैसा खाया था क्या? हाँ, हम सबने कल सुरेश के ठेले से कढ़ी चावल खाया था। ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा सोच में पड़ गया। इधर सुरेश रोज की तरह अपना ठेला लगा चुका था, लेकिन आज भीड़ थोड़ी कम थी। भाई कल सुना, कुछ लोग बीमार पड़ गए थे, कहीं खाने में कुछ गड़बड़ तो नहीं? सुरेश ये सब सुन रहा था। उसका दिल धीरे धीरे घबराने लगा। नहीं, ये मेरी वजह से नहीं हो सकता। शाम को कमला को सब पता चल चुका था। सुरेश, ये सब क्या हो रहा है? लोग बीमार पड़ रहे हैं और सब तुम्हारा नाम ले रहे हैं। मैंने थोड़ा सस्ता दही मिलाया था। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? ये सिर्फ खाना नहीं है, लोगों की सेहत है। उसी वक्त बाहर से आवाज आई। राजू की हालत बहुत खराब है, उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। ये सुनते ही सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात सुरेश पहली बार सच में डर गया था। अब ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, ये एक ऐसी आग थी जो पूरे गांव को जलाने वाली थी। धीरे धीरे सबकी उंगलियां एक ही तरफ उठने लगीं, सुरेश के ठेले की तरफ। कुछ ही देर में सुरेश के ठेले के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन आज ये भीड़ खाने के लिए नहीं, सवाल पूछने के लिए आई थी। सुरेश, सच सच बता, खाने में क्या मिलाता है? तू हमारे घर के लोग बीमार पड़े हैं। अगर किसी को कुछ हो गया ना तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। इतने सारे सवालों के बीच सुरेश का गला सूख गया। तभी भीड़ में से एक औरत आगे आई। वो थी राजू की पत्नी। मेरे पति अस्पताल में ही तुम्हारे वजह से, और वो कल तुम्हारे ठेले से खाकर आए थे। सुनते ही पूरा माहौल और गर्म हो गया। इसे पकड़ो, इसने सबको जहर खिलाया है। भीड़ अब गुस्से में थी। सुरेश डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी दूर से पुलिस आई। पुलिस आते ही भीड़ को हटाने लगी। लोग कह रहे हैं तुम्हारा खाना खाकर बीमार पड़े हैं, क्या सच है ये? सुरेश चुप रहा। उसकी खामोशी ही जवाब थी। भीड़ में खड़ा बंटी सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसने आगे आकर कहा, साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये खाने में गड़बड़ करता है। बंटी, तू ही तो मुझे ये सब करने को बोला था। पागल हो गया है क्या? मैं क्यों करूंगा ऐसा? अब सुरेश पूरी तरह फंस चुका था। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, सुरेश, तुम्हें थाने चलना हो। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। भीड़ चुपचाप देखती रही। थाने का माहौल सुरेश के लिए बिल्कुल नया था। चारों तरफ पुलिस वाले, सख्त चेहरे, और बीच में बैठा हुआ सुरेश। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। इंस्पेक्टर मेज के सामने बैठा और सुरेश को घूरते हुए बोला, सच सच बता, खाने में क्या मिलाता था? साहब, मैंने बस थोड़ा सस्ता दही मिलाया था। तुझे पता है इसकी वजह से कितने लोग बीमार पड़े हैं? साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं बस पैसे के लालच में आ गया। कुछ पल चुप रहने के बाद सुरेश ने हिम्मत जुटाई। साहब, ये सब मैंने अकेले नहीं किया, मुझे ये सब करने का आइडिया बंटी ने दिया था। पुलिस ने तुरंत बंटी को ढूंढने के लिए टीम भेज दी, लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो उसके घर पर ताला था। अंदर कोई नहीं था साहब। बंटी तो भाग चुका है थाने में। अब सारा दबाव सुरेश पर आ चुका था। देख सुरेश, जब तक बंटी नहीं मिलता तू ही जिम्मेदार है। रात का समय, थाने के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो कई राज खोलने वाला था। सुरेश लॉकअप में बैठा था, सर झुका हुआ, आंखों में पछतावा,
लेकिन उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था। बंटी। दूसरी तरफ पुलिस की टीम बंटी को ढूंढने में लगी हुई थी। हर गली, हर रास्ता, हर जान पहचान वाले से पूछताछ का। देख भाई, सच सच बता, बंटी आखिरी बार कहाँ दिखा था? कोई भी छोटी सी बात छुपाई तो सीधे थाने ले चलेंगे। साहब, कल रात मैंने उसे बस चाय की दुकान के पास देखा था। वो बहुत जल्दी में था, जैसे कहीं भाग रहा हो। साहब, आप ढूंढ रहे हो ना? वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था। साहब, वो फोन पर गांव से भगने की बात कर रहा था। बरहेट गांव में सब सो चुके थे, लेकिन गांव के बाहर एक आदमी चुपचाप भागने की तैयारी कर रहा था। वो था बंटी। अगर मैं आज निकल गया ना तो कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। सारा इल्जाम सुरेश पर ही जाएगा। रुको बंटी, भागने की कोशिश मत करना। साहब, मैं तो बस गांव छोड़कर जा रहा था। हाँ, पता है क्यों जा रहा था? क्योंकि तेरा खेल खत्म हो चुका है। उसके हाथों में हथकड़ी लगाई गई एक चालाक खिलाड़ी अब कानून के सामने खड़ा था। कुछ समय बाद जांच पूरी हुई। सुरेश और बंटी दोनों को उनके गुनाहों की सजा मिली। महीनों बाद सुरेश गांव वापस लौटा। वही गलियां, वही लोग, लेकिन नजरें बदल चुकी थीं। सुरेश धीरे धीरे गांव के चौपाल की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम भारी था, क्योंकि आज उसे अपने ही लोगों के सामने खड़ा होना था। चौपाल पर पूरा गांव जमा था, सबकी नजरें सिर्फ एक इंसान पर, सुरेश। आ गया तू, अब बता क्या कहना चाहता है? मैं जानता हूँ मैंने जो किया वो सिर्फ गलती नहीं थी। मैंने आपके भरोसे के साथ खेला, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया, और आज मैं उसी भरोसे के सामने खड़ा हूँ जो मैंने खुद तोड़ा था। अगर आप मुझे ठुकरा दें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। भीड़ में से आवाजें उठने लगी। तूने सिर्फ भरोसा नहीं तोड़ा, तूने हमारी जान खतरे में डाली। आज अगर किसी के साथ कुछ हो जाता तो क्या जवाब देता? तू हर शब्द सुरेश के दिल को चुभ रहा था। तभी राजू आगे आया। सुरेश ने गलती की और बड़ी गलती की, लेकिन इसने सजा भी भुगती है। अब सवाल ये है, क्या हम इसे हमेशा के लिए ठुकरा देंगे या इसे खुद को साबित करने का मौका देंगे? सुरेश, हम तुझे माफ तो नहीं कर सकते। सुरेश की आंखें झुक गईं, लेकिन तुझे एक मौका देंगे। भरोसा तुझे खुद कमाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद सुरेश ने फिर से अपना ठेला लगाया। सब कुछ सही था, ताजा सामान, साफ सफाई, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। मौका तो मिल गया, लेकिन भरोसा अभी बहुत दूर है। दूर खड़े गांव वाले उसे देख रहे थे एक तरफ, सुरेश की मेहनत दूसरी तरफ, लोगों का टूटा हुआ भरोसा। अब फैसला वक्त करेगा। क्या लोग वापस आएंगे या ये ठेला हमेशा खाली रहेगा? सुरेश सुबह से खड़ा था, कढ़ी चावल तैयार, लेकिन कोई नहीं आया। शायद मैंने बहुत देर कर दी, लोग अब मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, अगर मैं अभी हार गया तो मेरी गलती कभी ठीक नहीं होगी। एक दिन जब वो फिर से ठेला समेटने ही वाला था, तभी कोई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। वो था राजू। इतनी जल्दी हार मान गया या फिर अभी भी खुद पर भरोसा है? मुझे नहीं पता लोग मुझ पर भरोसा करेंगे या नहीं, लेकिन मैं खुद को बदल चुका हूँ और अब बस यही चाहता हूँ कि एक मौका मिले। राजू ने कढ़ी चावल का पहला कौर खाया। कुछ पल के लिए पूरा गांव शांत हो गया। हर नजर सिर्फ उसी पर टिकी थी। राजू ने धीरे धीरे चबाया और फिर उसने बिना कुछ कहे दूसरा कौर भी खा लिया। अब उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये मुस्कान सिर्फ स्वाद की नहीं थी, ये भरोसे की शुरुआत थी। दूर खड़े गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे बिना बोले कुछ समझ गए हों। फिर भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा। उसने ठेले के पास आकर चुपचाप एक प्लेट उठाई, उसके बाद एक और, फिर एक और। धीरे धीरे जो ठेला कुछ दिन पहले खाली खड़ा था, वहीं अब लोगों की लाइन लगने लगी। सुरेश ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये राहत के थे। एक नए मौके के थे उस दिन। सिर्फ कढ़ी चावल नहीं बिका, बल्कि एक टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ना शुरू हुआ। भरोसा टूटता जरूर है, लेकिन अगर इंसान सच्चे दिल से बदल जाए तो वही भरोसा फिर से लौट भी सकता है। और कभी कभी एक प्लेट कढ़ी चावल पूरी जिंदगी बदल देती है।